हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं लियो मूवी और उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। और अब जी यहाँ पे विजय ने जो है ना उन सबको मार दिया है, जान से मार दिया है, जबकि वो अपने बेटे को ये बता रहा था कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है, सिचुएशन ही ऐसी थी। तो बहुत ज़बरदस्त फाइट की थी, मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। मतलब सोचा नहीं था कि वो इस तरह से मार देगा, लेकिन वो लोग इसी काबिल थे। तो उसकी बेटी भी वहाँ जो है मौजूद है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि जो है विजय रो रहा था उन सबको मारने के बाद। तो चेक करते हैं जी इसके बाद क्या है। आज जो है थर्ड पार्ट हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यानी शो ऑफिशियल में मुझे ज्वाइन करो अच्छी अच्छी जो है वीडियोस के लिए और न्यू अपडेट्स के लिए। तो चलो शुरू कर। पापा ये अपनी बेटी को बुलाता है बेचारा, पापा सहम गई है बच्ची भी। ओ पुलिस आ गई, वो सुन बैठा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छी तरह से पार्थिबन, बेचारा कितना खुश था अपनी बेटी के साथ। और लाल गाड़ी पहले हॉस्पिटल जाएगी। ये क्लॉट जैसा तो नहीं लग रहा है। नो फिजिकल इंजरीज, बट पीटीएसडी का साइन लगता है ये बच्ची बड़ी घबराई हुई। एंग्जाइटी तो रहेगी, पर घबराने की कोई बात नहीं। आई विल गिव हर सम मेडिसिन। आप इस बच्ची का ध्यान रखिएगा, ओके? ओके। पार्थिबन, पार्थिबन, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बेचारा चुप है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो, हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, मैं हूं ना। कोर्ट से रिहा होने तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। सत्या, ये कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उसे देखा कि वो चिंटू के पास जा रहा है और फिर अचानक ये सब। सर हम लोग और वेट नहीं कर सकते। कोई यकीन नहीं आ रहा, अभी भी शॉक्ड में है। सिचुएशन ही ऐसी थी, उसको यही करना था। पार्थिबन, बाहर पुलिस इंतजार कर रही है। मैंने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा है। जोशी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? सत्या, बात को समझो, ये बहुत ही सीरियस मामला है। 5 लोग मारे गए। मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। इसे 15 दिन रिमांड में रखना है। हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। रो रहा है। एक बार कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए फिर देखते हैं। घबराओ मत, ओके? पार्थिबन, पार्थिबन, चलो। कंटिन्यू रो रहा है मारने के बाद। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल रहा है बंदूक से निकले 5 गोलियां मृत्यु व्यक्ति के ठीक माथे पे लगी है। एक भी गोली नहीं छूटी, कोई भी अनुभव बिना। एक व्यक्ति कैसे गोली चला वाकई सकता है? फिक्स। कभी बरसाती पुलिस भी ठीक से घुटनों के नीचे गोली नहीं चला पाते, लेकिन इस व्यक्ति ने निशाना लगाकर गोली मारा। इंस्पेक्टर भावर जेठा, मिस्टर पार्थिबन इस विशिष्ट कौशल की तुलना आम आदमियों से करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। नजरत जी, अब पुलिस आम लोगों के उधर खड़े हो साथ जाओ। फायर कर देखेंगे। चलाओ। अरे छोड़। शायद ओए शशिकांत, वाकई गोली चलाना आसान नहीं है। पार्थिबन, पार्थिबन, पार्थिबन बिल्कुल सुन है। आगे आइए। उफ, कुछ सही निशाना लगा रहे हैं अगला। पुलिस वाला भी देख रहा है।
कुमार, सर इसको 9 mm दे। ओए, ये कहाँ गई हमारी ये सीधी सीधी गोलियां? ये अब रो रही है, इसको ये नहीं पता ये क्या हरकतें करता था। मेरी प्रतिभा, मेरे भाई को जिसने मारा है, जब तक उसके और उसके परिवार के टुकड़े न कर दूं, खतरनाक है ये। मैं इनकी अर्थी नहीं उठने दूंगी। मैं वचन देती हूँ, वचन। मैं पूरा वचन गैंग है भाई ये तो। चुप हो जाओ, इट्स ओके। पार्थिबन, पार्थिबन इधर। तुमने जो किया जनरल एक्सेप्शन था, डोंट वरी। पार्थिबन, तुमने मासूमा का खून नहीं किया है, वो सभी गैंगस्टर्स थे। इट विल कम अंडर सेल्फ डिफेंस, ओके? घबराना मत, हम संभाल लेंगे, ठीक है? चिंटू का ध्यान कितने लोग हैं? जज साहब, कुछ हफ्ते पहले हमारे गांव में एक हाइना घुस आया था और पूरा गांव उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे क्लाइंट ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस हाइना को लोगों से बचाया। मेरा बस एक ही सवाल है, जंगली जानवर से ये आदमी इतना प्यार करता है तो 5 लोगों का खून क्यों करेगा? वो सिर्फ अपनी एम्प्लॉय, अपनी बेटी और खुद की जान बचा रहा था। उन 5 गैंगस्टर्स को मारना सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। योर ऑनर, मेरी मांग है कि सेल्फ डिफेंस एक्ट के अंदर मेरे क्लाइंट को बरी किया जाए। असल में तो यही बात है, ये नहीं मारता तो वो मार इस देते। मामले में प्रस्तुत तर्कों, गवाहों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पार्थिबन धारा 103, 106 के मुताबिक दोषी नहीं है। उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है और सम्मानित क्या किया बात है? जाता है। क्या जबरदस्त मैं फैसला भारत हुआ है। सरकार को पार्थिबन के निस्वार्थ काम के लिए उन्हें वीर पुरस्कार से सम्मानित करने का वाकई प्रस्ताव इतने खतरनाक लोग थे। पार्थिबन, आप सर उठा के जीत सकते हैं। चलो यार, शुक्र है यार, ये निकला यार। बच्ची भी आई है छोटू। चलिए हटिए, जगह दीजिए प्लीज, दीजिए। पीछे हटाइए। कैमरे से छुप रहा है। रास्ता छोड़िए, दीजिए प्लीज, हटिए, पीछे आओ, पीछे आओ। चलिए चलिए, रास्ता छोड़िए, ये दे। चलो मैं अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए। हटो, अरे रास्ते से हटो। मास्क पहन लेता भाई। तुम ठीक हो? अब भी देख रहे हैं। पापा, आपने सही कहा था, हाथ में गन हो तब भी चलानी नहीं चाहिए। दिस इजंट सो इजी। अब सब अच्छे से समझ आ गया मुझे। बेचारा। पापा, आपको ऐसे मायूस देखने की आदत नहीं है। कितना बंदा अपसेट हो जिन्हें जाता मारा है। है उन पर काफी केसेस दर्ज थे। शायद वो लोग बहुत खतरनाक होंगे। इतने आदमी मारे जाने के बाद क्या तुम्हें लगता है वो चुप बैठेंगे? जरा ख्याल रखना सत्या। बेचारे टेंशन में आ गई पूरी फैमिली। न्यूज में भी आ गई तस्वीर उसकी। सब देख के शॉक क्यों हो रहे हैं?
कॉफी शॉप में काम करना बहुत मुश्किल है सत्या। वो परिंदे की आवाज से भी सहम गई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सत्या। I'm scared of the voices, of the click, of the beat, of the music I fit. Shit's scary, bitch, shit's scary, bitch. टेंशन में आ गया बेचारा। यहीं कहीं पे तो रखा था मैंने। क्या ढूंढ रहे हैं? कहाँ गया? अंदर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ रखा था जो मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है। और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगी? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने। अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो। जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है, तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो गेट सम फ्रेश एयर। घर का ख्याल मैं रख लूंगी। अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाओ। बेचारा सेफ्टी कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही। सारे टून हुए हैं। मुझे कॉफी पीनी है। दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। तुम में से किसी को कुछ चाहिए क्या? जगह कितनी प्यारी है यार। बेचारा डरता हुआ निकला है आज। हाय सर। असली मर्द है। असली मर्द है। पार्थिबन, मुझे उस दुकान में जाना है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम्हें जो लेना था ले लेना। चलो तुम लोग एक साथ ही रहो ना। मम्मा मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है। अच्छा चलो खाते। एक ब्रेड ऑमलेट दीजिएगा प्लीज। जी मैडम। तुम दोनों खा के आ जाना। ठीक है माँ। यार इनको भी छोड़ दिया अकेला तुमने। ये बहुत रिलैक्स चल रही है। हेलो सर, मैं कुमार बोल रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मिली है। शहर में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। अंडरकवर सोर्स से पता लगा है कि पार्थिबन की फैमिली को खतरा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते पहले आई थी, मगर इंस्पेक्टर ने ये बात छुपा कर रखी। उन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। बहुत जल्दी बता दिया। पार्थिबन कहाँ हो तुम? मार्केट में। तुम्हें तुम्हारे आसपास कुछ अजीब लग रहा है? पार्थिबन बुचर शॉप में है। आखिर बात क्या है? अच्छा सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। जो भी कर रहे हो छोड़ो, गाड़ी में बैठो और घर जाओ। घर जाओ अभी इसी वक्त। शुक्र है उसको सही से हमें बता दिया इसने। ओहो तैयार बैठे हुए थे वो। तुझे और तेरे परिवार को जमीन में काटने के बाद ही मैं अपने जीजा की अर्थी उठाऊंगा। खत्म कर दो इसे। पुलिस को अभी होश नहीं कि क्या हो रहा है इसके साथ। ओहो सही फाइटर है ये। अरे मैं डाला हुआ है इसको। सारी दुनिया देख रही है इसको। अब तो नहीं छुप पाएगा। कितने सारे हैं? एक को इतने सारे लोग मारने आए हैं। बेचारा। अब पुलिस को होश नहीं है कि पीछे से आ जाए। पुलिस लेट क्यों होती है हमेशा? ओए होए ओए होए, की वाइफ भी आ गई है। गुस्से में आ गया ये। ओ तेरी खैर, एक और कभी मार दिया।
उसकी वाइफ के सामने। ओ तेरी खैर। फिर यार ये फाइटर है। निशाने पूरे पक्के हैं, कोई आम आदमी नहीं है मेरे पीठ मेरे पक्की। परिवार को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ओह माय गॉड। यार बच्चे भी आ गए तो मसला होगा। दिमाग घूम जाता है इसका बीच में। ओहो कपड़ा डाल दिया बताओ मुंह पे। अब दिखेगा कैसे उसे? ओए होए होए, ये बात पुराना खिलाड़ी है भाई ये। क्या फाइट है। ओए होए होए होए। पार्थिवन नहीं, मेरी बात सुनो। पार्थिवन पार्थिवन फुल डायरेक्ट हुआ है, छोड़ेगा नहीं अब। बात फैमिली की आ गई है, पूरी दुनिया के आगे मार रहे हैं उन्हें। पार्थिवन क्या कर रहे हो? पार्थिवन छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पार्थिवन, पार्थिवन भाग कैसे रहे वो? रुक ना, अब कहाँ भाग रहा है? Oh my God. क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। अगर उसे छोड़ दिया तो वो हमें मार डालेगा। ये भी डर गई उससे। सही कह रहा है वैसे ही। फिर पुलिस स्टेशन ले आए उसको। पार्थी, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर जब तो बुलाते क्या तब करे यहाँ वो? आ जाते ना। चलो अब घर चलते हैं प्लीज। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। कुमार, बाहर मेला लगा है क्या? निकालो इनको यहाँ से। देखना बाहर हमारे आदमी क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट लिखवाकर निकलने को कहा था ना, तो क्यों मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? वहाँ उस टेबल पर जाओ, जो भी तुम बोलोगे वो लिख देगा। उस पर साइन करके चुपचाप यहाँ से निकल जाना, बाकी मैं देख लूंगा। चाय भेज अंदर। क्या चाह रहे हैं ये लोग? हो। क्या देख लेंगे आप हमें मरते हुए? घर से निकलते ये सोचना पड़ता है कि कौन कहां से हमला कर देगा हम पे। तो तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? तो टेंशन नहीं होगी उसको। 2 हफ्ते पहले जो लोग शूट आउट में मारे गए थे उसमें से एक की बॉडी मॉर्चुरी से गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने भी आपको अलर्ट किया था कि हम लोगों की जान को खतरा है, तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? तुझे किसने बताया? उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने ना। तू क्या चाहता है? 24 घंटे तेरे बारे में सोचें, तेरी सेवा में लग जाएं? यही मेरा काम है क्या? एक मिनट। न्याय के लिए जो काम आपको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। मेरी बेटी को मारने जा रहा था, मैंने उसे गोली चला के मार दिया। मैंने क्या गलत किया? ये पर्सनल ले रहा है इस बात को। हमारे घर के बाहर 24 घंटा एक पुलिस वाला बंदूक लेकर हमारी हिफाजत के लिए रहना चाहिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। उठ यहाँ से। मैंने कहा उठ यहाँ से। उठ, चल निकल यहाँ से। तू कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? चल चल निकल। इन साहब को पुलिस की वर्दी में पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। तू हमें ऑर्डर दे और वो काम हो जाए, ये इतना आसान नहीं है। तुझे सिक्योरिटी देनी है या नहीं, ये फैसला सरकार करेगी। तू कानून नहीं है और न ही तू सरकार है। तू बस एक मस्का पाव बेचने वाला दुकानदार है। ओह माय गॉड। आइए, आपका ही इंतजार था। इन साहब को आवाजों से डर लगता है। पुलिस वाले को 24 घंटा बाहर खड़ा रखेंगे ये अपनी सुरक्षा के लिए, और अंदर बीवी के साथ रंगरलियां बंद। पुलिस ऑफिसर है, बदतमीज ढंग से बात कर। क्या बोल रहे तू?
ओ तेरी, अब इसको अंदर कर देंगे। फुल गुस्से में विजय, देखो लुक बहुत खतरनाक लग रहा है भाई, फेस देखो उसका। ओहो, इतने लोग भी नहीं छुड़वा पा रहे इसको। Oh my God. कंट्रोल के साथ। सर, अब आप कैसे हैं? गर्दन ठीक है? सर को यही सवाल समझ आ रही थी, गर्दन। तुम पागल हो, क्या हो गया था तुम्हें? तुम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि वो क्यों देंगे? तुम पर हमला हुआ, इसका कोई सबूत है? तुम्हारे ऊपर एक खरोंच तक नहीं। ऐसा किसने बोला कि मुझे खरोंच नहीं आई? ये क्या चीजें हैं? ओह माय गॉड। पार्थिबन, तुम श्योर हो ना? जोशी, अगर मैंने मारा ना तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी। तू ही मार दे। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओह माय गॉड। ये सही कि जज के पास आ गया, बस उसने खुद को ही मारा। यार क्या दिमाग है इसके पास। एसपी सर। जी सर। कैन यू कम टू माय रेजिडेंस? सर अभी रात में? नाउ, यस, इट्स अर्जेंट। ओके सर। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हो सके तो मेरे गांव से एक पुलिस वाला बुलवा दीजिए। मेरे गांव से? उसे पता है ये वाले साले तो ऐसे ही हैं। कौन आया भाई गांव से? इतना छोटू सा? ठीक कैसे रहा इसको? ये पुलिस वाला ही बनता है। साइज देख रहे हो उसका? ओह माय गॉड। नेपोलियन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। पोजीशन कहाँ लेनी है बताइए सर। जोश है। चलो, कुछ देख कैसे रहे, दो बैग ले गया बेचारा। यहाँ पे रोकते हैं यार। ओ माय गॉड, मजेदार तो है यार। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी इंटरेस्टिंग होगी। मतलब अब तक सांस लेने का मौका नहीं मिला। जबरदस्त किस्म की एक के बाद एक सीन। और मतलब शुरू में ही दिखाया है कि वो कितनी टेंशन ले रहा है पूरी फैमिली को लेके। और ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर भी इस चीज़ का असर हुआ है, क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी उसके पास थी। और वो पूरा चीज़ ये इतनी रियल बताई है ना कि हर बंदे को फील हो, जो कि पेरेंट्स हैं। तो मतलब वो इस चीज़ को लेके इतना डर चुका है कि वो बार बार हर चीज़ से, आहट से, आवाज़ से नींदें उसकी हराम हो चुकी हैं। और इतना टाइम वो जो है घर में ही रहा। फिर उसके बाद वो जब बाहर गया फिर उन पर अटैक हुआ है। और जो है पुलिस वाले के ऊपर जो उसे गुस्सा आया था, ओ माय गॉड कितना रियल लग रहा था। मतलब एक रियल बंदा जब इतना ज़्यादा जो है टेंशन में आ जाए और इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो वो फिर इस तरह ही करता है। क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो सब चीज़ें फैमिली के ऊपर जो आ रही होती हैं वो बहुत ही रियल था। और फिर उसके बाद जो पुलिस वाला आया है सिक्योरिटी के लिए, ओ माय गॉड मतलब ये क्या करेगा? मेरे गांव से ही क्यों चाहिए इसको? उसके गांव से ही क्यों चाहिए था? और जिस तरह उसने खुद को जो है बोला अपने दोस्त से कि मुझे मारो और तुके मुझ पर ज़र्ब आई है, जब जाके मुझे जो है मिलेगी। तो यार
मजेदार है यार, क्या लिखा है इसको और क्या विजय एक्टिंग कर रहा है। मतलब विजय को वो जो फेस एक्सप्रेशन था ना जब वो पुलिस वाले की गर्दन जो है दबोचता है, ओ हो, वो बहुत जोशीला और बड़ा खौफनाक किस्म का था। तो मजा आया यार देख के। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एनी शॉ ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करा जो कि इंस्टाग्राम पे। ओके जी, बाय बाय।